नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार की धर्म नगरी कहे जाने वाले गांव किनाला की है। यह कहानी आंकड़ों की नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड की है। बाढ़ ने इस गांव का 90% हिस्सा डुबो दिया था, लेकिन इस गांव का हौसला और संत रामपाल जी महाराज का साथ दोनों ही अद्भुत थे। पहली बार में संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ 35,000 फुट पाइप और 5 बड़ी मोटरें भेजी थीं। गांव वालों ने दिन रात एक करके गांव में 5 पाइपलाइनें बिछाईं, जिससे 90% फसल बचा ली गई। लेकिन एक हिस्सा अब भी बाकी था। काम को अधूरा न छोड़ने के संकल्प के साथ जिला पार्षद और पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में फिर से अर्जी लगाई और प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि धर्म नगरी में धर्म का काम आधा अधूरा नहीं रहता। दूसरी पुकार पर तुरंत कार्रवाई हुई और राहत का दूसरा काफिला किनाला गांव पहुंच गया। इस बार 5,000 फुट पाइप और एक और 15 HP की मोटर भेजी गई। अब किनाला गांव में कुल मिलाकर 40,000 फुट पाइप और 6 विशाल मोटरें लग चुकी हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। पंचायत धर्म नगरी किनाला आपका हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पर गांव के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है। गांव के सरपंच हैं हरदीप जी, और आज गांव किनाला में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंचा। आप देखिए लंबी दूर तक वाहन पाइपों से भरे खड़े हैं, लंबी कतार सेवादारों की वाहनों की है यहाँ पर। और गाँव के बाहर अभी ये जो है अभियान सेवा राहत सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है। पहली बार भी किनाला ने प्रार्थना की थी, जिसमें इनके गांव में बहुत बड़ा सामान पहुंचाया गया था। कई हजार फीट पाइप पहुंचे थे, लगभग 35,000 फीट इस गांव में पाइप पहुंचे थे। और आज फिर दूसरी बार प्रार्थना हुई तो संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार भी आदेश दे दिया कि इस गांव में जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाया जाए। संत रामपाल जी महाराज का बस एक ही संकल्प है कि बाढ़ का पानी खेतों में रहना नहीं चाहिए, किसानों की अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, हर हाल में किसान सुखी होनी चाहिए। किसानों की दिवाली से पहले दिवाली संत रामपाल जी महाराज ने बना दी है, क्योंकि जो आज किसान कष्ट में था उसका जो कष्ट का हरण है वो संत रामपाल जी महाराज ने किया।
क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। किसान धक्के खा खा के परेशान हो चुके थे, चक्कर काट काट के परेशान हो चुके थे, कहीं से कोई जो है राहत नहीं पहुंच रही थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक बार नहीं, दो दो बार, कहीं से तो तीन तीन बार भी जो है मदद पहुंचाई गई है। इसी प्रकार आज किनाला गांव में भी संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार ये मदद पहुंचाई है, जिसमें आज लगभग 5000 फीट पाइप और एक मोटर यहाँ पर दी जा रही है। और अभी संत रामपाल जी महाराज का ये सेवा अभियान निकल चुका है धर्म नगरी किनाला की तरफ। आज जहाँ जहाँ पर भी इस बाढ़ के पानी ने कहर मचाया हुआ है, संत रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँचकर, उस जगह पर जाकर, मौके पर पहुँचकर उनकी मदद कर रहे हैं। ना कहीं कागज कार्रवाई है, ना कहीं झूठे वादे हैं, केवल एक गुजारिश की और वो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखा दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और ऐसे चमत्कार आज इस हरियाणा की धरती पर, इस भारत की धरती पर हो रहे हैं कि इससे पहले भारतीय इतिहास में या विश्व पटल पर कभी ये कारनामे हुए ही नहीं जो आज संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में करके दिखा रहे हैं। किनाला पंचायत में हम पहुंच चुके हैं, गांववासी सभी यहां पर आ चुके हैं, जो पंच हैं, नंबरदार हैं, पार्षद हैं, सभी यहां पर मौजूद हैं। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे की जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं कर्मकेश कुंडू, जिला पार्षद वार्ड नंबर 3 हिसार। ये दूसरी बार पाइप देने के लिए महाराज जी की तरफ से जितने भी अनुयायी आए हैं यहाँ, उनका किनाला गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं पूरे गांव किनाला की तरफ से। और हमें दूसरी बार पाइप की यहाँ ज़रूरत पड़ी तो ये 5000 फुट पाइप और एक मोटर जैसे हमारी कमी रही, तो हमने कल ही जैसे निवेदन डाला था, आज ये पाइप वगैरह हमारे पहुंच गए हैं। तो इनके लिए मैं महाराज जी का बारंबार धन्यवाद करूंगा। और इससे पहले गांव के नाला में हमारे पास 35,000 फुट पाइप जो आए थे और 5 मोटरें जो आई थी, उसका पूरा कंप्लीट सेट हमने तो पूरी लाइनें इतने अच्छे तरीके से कोशिश की है दबाने की कि भविष्य में काम आएगी। कितनी पाइपलाइन बिछाएंगे? हमने उनमें बिल्कुल दौलतपुर के सीम से शुरू करके और पीएलसी नहर तक 2 पाइपलाइनें डाल दी हैं। 2 एक दूसरे एरिया में पाइपलाइन डाल दी कि पूरी गांव की सीम है जो उससे लेकर पीएलसी तक चलेगी। हमने 4 पाइपलाइनें ऑलरेडी डाल दी हैं जो चालू हो गई हैं, और एक ट्रांसफार्मर की कमी से रुकी हुई है। हमने पाइपलाइन बिछा रखी लेकिन चालू नहीं हुई है, वो आज शायद चालू हो जाएगी। हमारे पास केबल नहीं आई है, डिपार्टमेंट की आते ही उसको चालू कर देंगे। ये कुल मिलाकर के 5 पाइपलाइनें हमने डाली हैं, जिसकी 2 की लंबाई तो आप ये मान के चलो कि 6-6 किलोमीटर के आसपास होंगी रहेगी, और वो 2 वाली लाइनें भी बहुत लंबी है। तो ऐसे करके हमने 5 लाइनें अभी तक बिछा दी हैं। और ये कुछ इलाके के लिए हमारी कमी पड़ गई थी। आज हमने 5000 कल हमने 5000 फुट पाइप की मांग की थी, आज महाराज पहुंच गया है और एक मोटर पहुंच गई है। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से बारंबार धन्यवाद करते हैं, और सदा हम आभारी रहेंगे कि इस हालात में, जो हालात ये थे कि बिजाई होना ऐसा लग रहा था कि होगी नहीं, लेकिन दया ये रही कि महाराज जी की बिजाई तो होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन जो फसलें डूबी हुई थी, पिछले पाइप जो हमारे पास सामान आया था, पाइपलाइन आई थी, उनसे कोशिश करके ग्रामवासियों ने पिछली फसल भी बचा ली है। इसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद करूँगा। कितनी राहत मिली है? जैसा आपने कहा कि फसलें बच गई हैं, जो पानी भरा हुआ था, तो कितना सुधार हुआ है, कितनी राहत मिली है गांव को? ये मान के चलो कि पूरा 90% क्षेत्र किनाला गांव का एक बार में डूब गया था, जिसमें से कुछ इलाके का पानी निकल पाया था, जो पीएलसी के साथ लगता है उसमें पीएलसी में डाल दिया। तो उसके अलावा बहुत एरिया बच गया था। जो जिस एरिया में पानी खड़ा था, उनको भी ये मान के चलता हूँ कि मैं 90% से ज़्यादा को बचा लिया है, उनमें से फसलें निकाल ली है। क्योंकि उनका पानी कम हो गया तो चैन वाली मशीन से वो निकलने की हालात में आ गई थी। लेकिन फसलें तो खराब हुई हैं,
मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा चला गया, मशीन में पानी चढ़ता, वो अलग कारण रहे, लेकिन बचा लिया। वो बहुत बड़ा लाभ इस फसल में भी बचाने का रहा है। और हमें ये लग रहा था कि अगली फसल बिजाई कर लेंगे, इसलिए पाइप मांगने गए थे हम, और ये भी परमात्मा की कृपा रही कि इस बार की फसलें हमारी बच गई है। इसके लिए बारंबार धन्यवाद करता हूँ। गए थे 35,000 फुट पाइप और 15 HP की मोटर दी थी, उनसे काम नहीं चला। काम ना चलने के बाद हम दोबारा गए, रामपाल जी महाराज से रिक्वेस्ट करी तो हमारे को मतलब 15 HP की मोटर दी गई है। तो रामपाल जी महाराज का हम धन्यवाद करते हैं, बहुत कड़ी सुरक्षा के लिए हमारे के लिए तो बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों की तरफ से और ग्राम पंचायत किनाला की तरफ से संत महाराज रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। काफ़ी सहयोग पहले किया और अब कुछ ज़रूरत रह गई थी, कुछ एरिया रह गया था, पानी खड़ा था वहाँ पे, दोबारा से फिर 5,000 फुट पाइप और एक मोटर देने का अवसर प्रदान किया महाराज जी ने। हम बार बार ग्राम पंचायत किनाला और ग्राम पंचायत किनाला की तरफ से रामपाल जी महाराज जी का बार बार प्रणाम करते हैं। सभी ग्रामवासी किनाला सभी को सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से सत साहेब जी राम राम जी। भाई जितने भी गांव इस अन्नपूर्णा के तहत आते हैं और जितने बाढ़ पीड़ित हैं, उनके गांव-गांव में जाकर गुरु जी यह सेवा दे रहे हैं। इस मुहिम का एक ही उद्देश्य है, भाई अगली फसल बोनी चाहिए और किसान को राहत मिलनी चाहिए। किसान पानी से भरपूर डूबा हुआ है, इसके लिए इसको छुटकारा पाने के लिए बार बार पाइप मोटर की मदद गुरुजी कर रहे हैं और इसका आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आगे भाई पानी लेकड़ना चाहिए। और गुरुजी जितने भी भारतवर्ष में ऐसा एक परिवार है उस अन्नपूर्णा के तहत आते हैं, आगे भाई कोई भूखा नहीं सोए, रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। तो यो कबीर भगवान आ रहा है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान है, ये आपका भी इतना ही है और हमारा भी इतना ही। हम बेशक नाम ले रहे हैं, लेकिन आप भी भगवान के बच्चे हो। ये गुरुजिया ने पहले से हमारे को बता रखा है कि ये आत्मा भी अच्छी आत्मा है, ये भी भूल रही है भगवान को चाहने वाले। जितना भी समाज है उस समाज का सारा गुरुजी ने इतना दे दिया है, ताकि कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। नहीं तो ये पाइप मोटर उल्टे देने सदा के लिए ये आपका इलाज कर दिया है। आग भाई जब भी पानी भरे इतना जाना ही नहीं पड़े, इसको ऐसे ढंग से दबाना है कि भाई कभी भी बाढ़ आवे तो दिक्कत नहीं आवे। और किसान ने तक के तो सूखा मारेगा, के घना पानी मारेगा। तो ये परमात्मा ने आपका पानी वाला इलाज पक्का कर दिया और इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। गुरुजी का एक उद्देश्य है, भैया अगली फसल किसान की बोनी चाहिए। न्यू पंथ मानियो कि भाई गुरुजी इतना इलेक्शन लड़ेंगे या और कुछ वोट बनानी है, ऐसा उद्देश्य नहीं है। पूरे जितने भी आत्मा है उनका सारा देने के लिए परमात्मा यहाँ आ रहे हैं। इन्होंने परमात्मा दयालु है, दया का सागर है, इसलिए आप पर दया करी है। अब भाई ये बच्चे भी सुखी रहे। गुरुजिया का एक उद्देश्य ये तो रुंगे में दे रखे हैं, आपका मोक्ष का उद्देश्य है। गुरुजिया सारी दुनिया को
ये बार बार नहीं आया करते ऐसे संत, ना ऐसी मुहिम चाल्या करे। पूर्ण संत बिना ऐसी मुहिम नहीं चाल्या करे। ये पूर्ण परमात्मा है, ये सोचने की बात है आप लोगों की। जब भी कभी भी कोई विपदा की घड़ी आओगी, गुरु जी आगे खड़े पाओगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो इस गांव को बार बार जितना मान सम्मान गुरुजियों को दिया है, बार बार धन्यवाद करा। हाँ, फिर भी आगे कोई जरूरत पड़ेगी, आगे तत्व खड़े पावांगे। जब भी ये सरपंच पंच कोई सहायता के लिए गुरु जी चरणाम जाएंगे, तो आधी रात ने गुरु जी खड़े मिलेंगे और पूरी मदद करेंगे। ये मेहनत करना आप लोगों के हाथ में। सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से विशेष निवेदन है और हमारे को सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। विषय: जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और अपना पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया है। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट कबीर परमेश्वर ने की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। गांव वालों ने कहा कि यह इंसान के बस की बात नहीं है, यह तो कोई ईश्वरीय शक्ति ही कर सकती है। उन्होंने माना कि इस मदद ने उनकी डूबती हुई फसल को जीवन दान दिया है। लगातार दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपके गांव किनाला को मदद पहुंचाई गई है, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए किस रूप में ये मदद को देखते हो, कितने गांव को राहत मिली? ये लगभग मान के चलो
जैसे पार्षद साहब ने बताया 90-95% गाँव को राहत मिली है। तय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं महाराज जी का। हम उम्मीद करते हैं जैसे लोगों को पाइप और सामान मिला उसका सदुपयोग किया जाए। गांव के जी जो अन्नपूर्णा मुहिम जो छेड़ी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, उसके तहत बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। हमारी तो गेहूँ नहीं बिजती, जो शासन और प्रशासन नाकाम रहा जिस काम को, वो काम बखूबी किया है संत जियों ने। बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए, तहे दिल से स्वागत। राम राम तो हाँ भाई, सत्यनारायण जी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं, बहुत अच्छे काम करे हैं। हमारी पूरी सुरक्षा कर दी, ज़मीन बचा दी, फसल बचा दी, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। रामपाल जी को बहुत अच्छी बात की है, जो भी हमारे गांव के लिए दूसरी बार भी पाइपलाइन बिछाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे के लिए भी ये अपने इसी गांव के लिए आगे भी दे सकते हैं। स्थिति तो बहुत बेकार है जी। मैंने को परमात्मा जो भी हमारे उद्देश्य भेजे नहीं, परमात्मा जी आए हुए हैं। आज पहले ही 35,000 फुट कुछ पाइप दी थी ना, 5,000 अब दी है, वो अपने यूज होगी बोड़े जी। उस एरिया में थोड़ा समय पानी निकल गया, पहला तो ईब जो सही एरिया रह उसमें लगावांगे जी। हाँ, मैं उस एरिया में तो ये सारे भरे पड़े से भरे पूरे हो रहे और पाइपलाइन ही लगा रहे थे अभी। हाँ, ये पाइपलाइन ये जोड़ेंगे जी, अभी कमी रहेगी वहाँ पे जी। हाँ, वो सीधा जोड़ी में डालेंगे। और पानी उतरा है, ग्राउंड पे रहते हो क्या? जी हाँ, 2 आंगल पानी उतर गया जी। क्या उम्मीद है अब जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भाई किसानों की फसल की बिजाई होनी चाहिए, वो उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है जी, पूरी उम्मीद है जी, बिजेगी जी। हाँ जी, फुल स्पीड में 5, अब तो लगभग 5,000 और ये पाइप आ चुके हैं, तो लगभग 40,000 पाइप और 6 मोटर हो गई गाँव में। हाँ जी, हाँ जी, 6 मोटर होगी, 40,000 फुट पाइप हो गया जी। चालू चलेंगे बिल्कुल जी, सारा एरिया कवर हो गया अभी जी सारा। राम राम। राम राम भाई साहब, सत्साई भाई साहब, जो महाराज जी ने बहुत बढ़िया सहयोग किया है गांव के अंदर। किनारे मैं गांव पावड़ा से हूँ, बहुत अच्छा सहयोग गया। मैं यहाँ दौलतपुर से किनारे की तरफ आ रहा था, तो पानी काफ़ी उतर चुका है। मैंने आगे नु है, आज सुबह बिजाई हो जाएगी, तो महाराज जी से प्रार्थना है कि आगे भी ऐसे सहयोग करते रहे। गांव का बहुत बुरा हाल था, 1.5 महीने से करीब पहले बारिश होनी चालू थी, अभी तक पानी खड़ा था, कोई सूद लेने वाला नहीं था गांव में। और रामपाल जी महाराज तो क्या था, भगवान ही आगे ये लगा लो। अगर गवर्नमेंट इतना काम करती है 6 महीने के लिए, तो उसकी प्रोसेसिंग चलाते, प्रोसेसिंग के बाद फिर पता नहीं कब आता पाइप या मोटर आती। तो रामपाल जी महाराज ने तो एकदम जाकर जैसे बारिश ही कर दी, लाकर पाइपों की मोटर की। लोग बड़े खुश है ये काम से, ये बोल रहे भी हमारे नाम की तो यही सरकार है, सरकार तो फैल है गए। और रामपाल जी महाराज इतने पाइप ले दी, इतने मोटर ले दी गए। और नहीं तो पानी बहुत खड़ा था, फसल की बिजाई नहीं होती, और अब अच्छे से फसल की बिजाई हो जाएगी। और वो भी मदद एक बार नहीं 2 बार आई है, पहली बार भी दूसरी बार 2 बार जी, 2 बार। और हम तो आशा लगा रहे कि आगे भी ऐसे, जैसे बेसहारा है, कोई लड़की की शादी है या मकान गिरा हुआ है, उन ऐसे में भी मदद के लिए रामपाल जी महाराज तैयार है। हम इसके लिए रामपाल महाराज की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। काम बड़ा खुश है, रामपाल जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, और सारा पानी जगह उतरे, लोगों की फसल बीजेगी, और रामपाल की जय हो। ठीक है, क्या कहेंगे गांव की स्थिति अभी क्या है? रामपाल जी महाराज की तरफ से दूसरी बार जो मदद पहुंची है, संत जी का धन्यवाद करा तय दिल से पूरे गांव की तरफ से। बाकी जो पहले भेजे थे, पाइप भेजे थे, मोटर भेजी थी, उनसे पानी निकलने लग रहा है। ठीक है, कुछ जगह ऐसी रह गई थी जो उतर नहीं पाता, ये दोबारा फैक्ट्री ये भी दे दी। हाँ, मतलब तय दिल से धन्यवाद। गाँव केनाला का यहाँ पर जो इनकी दूसरी बार प्रार्थना थी, वो सारा सामान यहाँ पर पहुँचा है। भाई साहब, केनाला में जो दूसरी बार प्रार्थना हुई थी, तो अभी यहाँ पर क्या सामान पहुँचा है? साहिब सतगुरुदेव जी की जय। ये सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इन्होंने डिमांड की थी 5,000 पाइप 8 इंची और एक 15 HP की एक मोटर, और इसके साथ जो भी एसेसरीज लगती है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर करमेश कुंडू जी हैं, जिला पार्षद जी। भाई साहब, सारा सामान रिसीव कर लिया? हाँ बिल्कुल, सारा सामान रिसीव कर लिया है। आज हमारे पास 5,000 फुट पाइप आया है और मोटरें आई हैं, और पूरा इसका सामान साथ में आज नट बोल्ट है, जैन है, चीज़ें फेविकोल है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, केबल है, सारी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पिछली बार भी हमने यूज़ की है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती घर से, कोई कुछ भी नहीं लेकर आना पड़ता। ज़मींदार अपना काम करता है, जब कुछ न कुछ भूल जाता है, लेकिन इसमें कोई भूल नहीं है, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आ रही है। पिछली बार भी यूँ आई थी, इस बार भी आई, बहुत अच्छा लगा, और महाराज जी का बारम्बार धन्यवाद करते हैं।
ये तो जान बचाने वाली बात है कि इस बार नहीं जान बचनी थी, क्योंकि फसल के भरोसे जमींदार बैठे हैं, वो फसल आने नहीं लग रही थी इस बार। तो हुआ क्या कि अगली फसल बचाने के लिए प्रयास किए थे कि अगली फसल बीत जाएगी, लेकिन इतना आशीर्वाद हुआ महाराज जियों का, लोगों ने पाइप मिलते ही बिछाने शुरू कर दिए, तो ये फसल भी बच गई। इसके लिए भी हम बारम्बार धन्यवाद करते हैं महाराज जियों का, बहुत अच्छा किया। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद पहुंचाई गई है गांव के नाला में, दूसरी बार मदद पहुंचाएगी, तो इस मदद को किस तरीके से देखते हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ और महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं तो गाँव चमारखेड़े से बिलोंग करता हूँ और फरीदपुर गाँव में मेरी ड्यूटी है। तो यहाँ की जाता हूँ तो मैं पानी बहुत ज़्यादा था, तो मैं देख रहा हूँ कि उसी दिन से पाइपों का जाल बिछा दिया है पूरे गांव में और बहुत अच्छा काम किया। क्या चर्चे हैं किसानों में, गांव में क्या चर्चे हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर, जिस पर गांव में जो ये मदद पहुंचाई जा रही है? गांव में तो ये चर्चा है जी कि सरकार कोई सामान नहीं पहुंचा सकी और संत रामपाल जी लोगों की पूरी मदद कर रही है, यही चर्चा है जी पूरे हरियाणा में। अब गाँव का किसान खुश है? अब हाँ बिल्कुल खुश है जी, और उम्मीद भी रखते हैं आगे किसी गाँव में पानी की समस्या हो तो सामान तुरंत पहुंच जाता है जी। स्टार्टर है जैसे फेविकोल है, पूरा सामान साथ में आता है, छोटा बड़ा सारा सामान पहुंचा पूरा जी। इसके लिए हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटर के साथ साथ में पाइप भी यहाँ पर आ चुके हैं। किनाला की यह कहानी 40,000 फुट पाइपों के उस जाल की कहानी है जिसने बाढ़ को हराकर ही दम लिया। यह कहानी उस धर्म की है जो सिर्फ बातों में नहीं बल्कि सेवा में दिखता है। संत रामपाल जी महाराज ने धर्म नगरी किनाला को सिर्फ बचाया नहीं बल्कि उसे एक ऐसा सुरक्षा चक्र दिया है जो आने वाली हर मुसीबत से टकराएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।